हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओरल लाइकन प्लैनिस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन. लेट्स स्टार्ट. लाइकन प्लैनिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्री कैंसरस कंडीशन. तो एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है. इट इज़ अ रिलेटिवली कॉमन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर अकरिंग ऑन स्किन एंड ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड रिफर टू लेस लाइक पैटर्न. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ये इट कैन बी कन्वर्ट इनटू कैंसर और ये कॉमन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारी स्किन और म्यूकोस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करता है. इस डिसीज में हमें लेस लाइक पैटर्न शो होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो. लेस लाइक पैटर्न, दिस इज द लेस लाइक पैटर्न. नेक्स्ट, इटियोलॉजी ऑफ ओरल लाइकन प्लैनिस. तो इटियोलॉजी में क्या है? इम्यूनोलॉजिकल. ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ भी होती है. ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब हमारी बॉडी की सेल्स हमारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं. इम्यून सिस्टम, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम में पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. कोई भी एंटीजन है उससे रिकॉग्नाइज करके उसको किल करती हैं. तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है. लेकिन कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज. तो ओरल लाइकन प्लैनिस इट इज ऑल्सो एन और ऑटो इम्यून डिसीज. तो इटियोलॉजी में हमने पहला फीचर देखा, इटियोलॉजी इसकी इम्यूनोलॉजी. तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज भी होता है. हमारी बॉडी की सेल्स हमारी बॉडी की ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं. ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू इम्यूनोडिफिशियंसी और डिक्रीज सीरम लेवल ऑफ IgG, IgA, IgM इन लाइकन प्लैनिस. नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर. ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है. Causes of lichen planus are reported in families, twins and husband and wife. तो हमें फैमिलीज में भी lichen planus के केसेस दिखे हैं कि फैमिलीज में लाइक फादर को है तो डॉटर को या सन को होगा, या ट्विंस में भी या हस्बैंड वाइफ में भी. तो ये जेनेटिक फैक्टर्स से भी हो सकता है. नेक्स्ट है इन्फेक्शंस. तो ओरल लाइकन प्लैनिस इन्फेक्शन से भी एसोसिएटेड होता है. नेक्स्ट है साइकोजेनिक फैक्टर. साइकोजेनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा पर्सन स्ट्रेस ले रहा है तो उसकी बॉडी में भी लाइकन प्लैनिस हो जाता है. जैसे कि रिलेशनशिप ऑफ लाइकन प्लैनिस विथ स्ट्रेस इज क्वोटेड. हैबिट, चूयर्स ऑफ टोबैको एंड बेटल नट हैव इंक्रीज प्रिवलेंस ऑफ ओरल लाइकन प्लैनिस. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा ओरल लाइकन प्लैनिस होता है वो स्ट्रेस के साथ भी एसोसिएटेड होता है. अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो हो सकता है उसको लाइकन प्लैनिस हो जाए. उसके अलावा अगर कोई पर्सन टोबैको और बेटल नट खाता है रेगुलर बेसिस पे तो वो भी ओरल लाइकन प्लैनिस का एक कोज हो सकता है. नेक्स्ट है मिसलेनियस. मिसलेनियस डिसीज़ का मतलब या मिसलेनियस कंडीशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर दे. लाइक अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, डाइट की डेफिशिएंसी है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो गई. तो ये सारी कंडीशन हमारी मिसलेनियस के अंडर आती हैं. तो अगर कभी भी पर्सन मिसलेनियस में सफ़र कर रहा होता है तो उस कंडीशन में भी लाइकन प्लैनिस होने के चांसेस होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स. तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, एटियोलॉजी देख ली, नाउ वी आर ऑन क्लिनिकल फीचर. तो क्लिनिकल फीचर हम शुरू करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है एज. तो लाइकन प्लैनिस किस किस एज ग्रुप के लोगों में हो सकता है? तो मिडल एज एंड एल्डरली पर्सन आर इन्वॉल्व. तो मिडल एज वाले लोगों को और एल्डरली पर्सन्स को लाइकन प्लैनिस होगा. अगर हम जेंडर की बात करें, बोथ इक्वली अफेक्टेड बाय स्लाइटली प्रेडिलेक्शन फॉर फीमेल्स. तो दोनों ही जेंडर इक्वली अफेक्टेड होते हैं. ये मेल्स को भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है, लेकिन स्लाइटली प्रेडिलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होने के चांसेस फीमेल्स को होते हैं. चिल्ड्रेन आर वेरी मच रेयरली अफेक्टेड. मतलब ये बच्चों में नहीं होता, बहुत ही रेयरली ऐसे केसेस देखे गए हैं कि इसने चिल्ड्रंस को अफेक्ट किया हो. अगर हम साइट की बात करें तो मेनली ये स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है. हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा, इट इज़ ए डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर.
इन्वॉल्व स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसलिए हमने क्लिनिकल फीचर में पढ़ा कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट है बक्कल म्यूकोसा, वेस्टिब्यूल, फ्लोर ऑफ माउथ, टंग, जिंजाइवा, पैलेट। तो अगर हम म्यूकोसा की बात करें, ओरल कैविटी की बात करें, तो हमारे मेन साइट कौन सी होती है इन्वॉल्वमेंट की? फर्स्ट बक्कल म्यूकोसा, वेस्टिब्यूल, फ्लोर ऑफ माउथ, टंग, जिंजाइवा, पैलेट। स्मॉल एंगुलर फ्लैट टॉप पैप्यूल ऑफ फ्यू मिलीमीटर इन डायमीटर। तो हमें लाइकन प्लैनस में छोटे छोटे एंगुलर फ्लैट टॉप पैप्यूल्स भी दिखे हैं जो कुछ डायमीटर के होते हैं। दे में डिस्क्रिएट और में यूनाइट टू फॉर्म ए लार्ज एरिया। तो ये जो पैप्यूल्स होते हैं, फर्स्ट थिंग पैप्यूल होता क्या है? तो ये एलिवेटेड लीजन्स होते हैं। पैप्यूल्स इज एलिवेटेड लीजन प्रेजेंट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये डिस्क्रिएट भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग फैले भी हो सकते हैं, और ये कंबाइन करके एक बड़ा लार्ज एरिया भी बना सकते हैं। तो दे में भी डिस्क्रिएट, ये डिस्क्रिएट भी हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे अलग अलग जगह पे, और में यूनाइट टू फॉर्म लार्ज एरिया, और इससे छोटे छोटे लीजन्स एक यूनाइट करेंगे, मिल जाएंगे और एक बड़ा लीजन बना लेंगे। तो दोनों ही चांसेस हैं। उसके बाद रेड, पर्पल, वॉयलेट एंड डर्टी ब्राउन। जो हमारे लीजन्स होते हैं, जब वो शुरू में अर्ली लीजन्स होते हैं, सिर्फ शुरू हो रहे होते हैं, तो उनका कलर रेड पर्पल होगा, रेड टू पर्पल, आइदर रेड टू पर्पल। और थोड़े दिन बाद वो जो कलर है वो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा, देन डर्टी ब्राउन। तो ये हमारे लीजन्स की कलर की प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट है अर्लियर द लीजन अपीयर रेड, पर्पल और वायलेशियस हूँ, लेटर ए डर्टी ब्राउनिश कलर लीजन सीन्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अर्लियर जो हमारे लीजन्स होते हैं वो रेड और पर्पल होंगे, वायलेशियस होगा, बट थोड़े दिन बाद वो हमारे लीजन्स डर्टी ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विकम स्ट्रायर। दिस इज सीन इन ओरल लाइकन प्लैनस। विकम स्ट्रायर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस। ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिनको देखने के बाद हम बोल देते हैं कि इट कैन बी लाइकन प्लैनस और इट इज लाइकन प्लैनस। ठीक है, ये लाइकन प्लैनस हो सकता है या ये लाइकन प्लैनस है, जब हम विकम स्ट्रायर को देख लेते हैं। तो दिस इज सीन इन ओरल लाइकन प्लैनस। ये ओरल लाइकन प्लैनस में दिखता है। अपर सरफेस ऑफ लीजन कवर्ड बाय ग्रेइश स्ट्राइएशन। जो लीजन की ऊपर वाली सरफेस होगी वो ग्रे कलर के स्ट्राइएशन से कवर होती है। प्राइमरी सिम्टम सीवियर प्यूराइटिस। तो प्राइमरी सिम्टम क्या हो सकता है? सीवियर प्यूराइटिस। ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल लीजन, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि विकम स्ट्रायर दिखते हैं, तो इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एंड बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल लीजन इज ऑल्सो ए मेन फीचर ऑफ लाइकन प्लैनस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर लेफ्ट साइड लीजन है तो राइट साइड भी होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ राइट साइड लीजन है या सिर्फ लेफ्ट है, अगर लेफ्ट है तो राइट भी होगा। ईचिंग सेंसेशन एंड इरिटेशन ऑन लीजन। तो हमें जो हमारा लीजन है उसमें ईचिंग सेंसेशन भी हो सकती हैं, इरिटेशन भी दिख सकती हैं। ओरल फॉर्म ऑफ लाइकन प्लैनस। तो हम ओरल कैविटी में कौन कौन से लाइकन प्लैनस देख सकते हैं? तो देयर इज 5 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस विच कैन अकर इन ओरल कैविटी। फर्स्ट वन इज रेटिकुलर लाइकन प्लैनस, इरोसिव लाइकन प्लैनस, बुल्लस लाइकन प्लैनस, एट्रोपिक लाइकन प्लैनस एंड प्लाग। तो 5 हमने कौन से देखे? रेटिकुलर, इरोसिव, बुल्लस, एट्रोपिक एंड प्लाग। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रेटिकुलर ओरल लाइकन प्लैनस से। रेडिएटिंग वाइट और ग्रे वेलवेटी थ्रेड लाइक पैप्यूल इन लीनियर एन्युलर रेडिफॉर्म फॉर्मिंग टिपिकल लेसी रेटिकुलर पैच रिंग एंड ट्रम। देखो इसने हमें क्या बताया कि रेडिएटिंग वाइट और ग्रे वेलवेटी थ्रेड लाइक पैप्यूल्स दिखते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा रेडिएटिंग, हमें रेडिएटिंग वाइट या फिर ग्रे कलर की वेलवेटी थ्रेड, जैसे वेलवेट लाइक क्लोथ होता है ना वेलवेट, वैसे थ्रेड्स दिखते हैं। ये जो पैप्यूल्स होते हैं ये लीनियर भी हो सकते हैं, क्लाइन में भी हो सकते हैं, एन्युलर भी हो सकते हैं, रेटिफॉर्म भी दिख सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी दिख सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग हो सकते हैं फीचर।
विकन स्ट्रायर ओकेजनली बर्निंग सेंसेशन, हमें विकन स्ट्रायर देखने मिलता है। विकन स्ट्रायशन क्या होती है? ये जो ग्रे और वाइट कलर की लेस लाइक पैटर्न होता है, जैसे ये लेस लाइक पैटर्न है ग्रे या फिर वाइट कलर का, यही हमारा विकन स्ट्रायर होता है। ओकेजनली बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी हमें बर्निंग सेंसेशन भी मिलेंगी रेटिकुलर लाइकन प्लैनस में। नेक्स्ट है बुल्लस फॉर्म ऑफ लाइकन प्लैनस, जैसे कि नाम बता रहा है बुल्लस। बुल्लस का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन, ऐसे लीजन जिसमें फ्लूइड भरा हो। तो नाम ही आपको बता रहा है कि ये ऐसा लाइकन प्लैनस है जिसमें आपको बुल्लास दिखेंगे, फ्लूइड फिल्ड रीजन दिखेंगे। और मैं आपको कितनी बार ये बता चुकी हूँ कि अगर ओरल कैविटी में कोई भी फ्लूइड फिल्ड रीजन है तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता, वो रप्चर हो जाएगा और वहाँ पे एक अल्सर बन जाएगा। ठीक है, पहले फ्लूइड फिल्ड रीजन बनेगा, क्योंकि ओरल कैविटी में है तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फिर वो रप्चर हो जाता है और बाद में अल्सर बनता है। तो बुल्लस फॉर्म से हमने क्या समझा कि यहाँ पे बुल्ला की फॉर्मेशन होगी। 1 mm साइज वेसिकल्स एंड बुल्लास आर सीन विच विल बी रप्चर आफ्टर सम टाइम। तो बुल्लस फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि जो बुल्लस टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस होगा उसमें हमें वेसिकल्स एंड बुल्लास दिखेंगे जो कि रप्चर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग फॉर द पेशेंट, ये पेशेंट के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बुल्लस और वेसिकल्स बन गए हैं, बुल्लस एंड वेसिकल्स फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे आपको लोअर लिप पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको पैलेट पे दिखा है। नेक्स्ट फॉर्म होती है हमारी एट्रोफिक फॉर्म ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस। एट्रोफिक वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है, तो जब हमारी एट्रोफी वर्ड आता है तो उस जगह पे स्मूथनेस आ जाएगी। अगर आप पैथोलॉजी में भी या फिर मेडिसिन में भी पढ़ रहे हो एट्रोफी, तो मतलब कमी हो जाना, तो वहाँ पे स्मूथनेस हो जाती है। तो एट्रोफिक फॉर्म में हमें क्या दिखता है? स्मूथ रेड पुअरली डिफाइंड एरिया विच पेरिफेरल स्ट्रायर विथ पेरिफेरल स्ट्रायर। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ तक हमारी म्यूकोसा जो है वो पिंक कलर की है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? स्मूथ रेड पुअरली डिफाइंड एरिया है, रेड कलर का पुअरली डिफाइंड एरिया है और आपको पेरीफेरी में स्ट्राइएशन दिख रही है। जैसे ये इसका पेरीफेरी है तो यहाँ पे आपको वाइट एंड ग्रे कलर की स्ट्राइएशन दिख रही है। ठीक है, मेनली सीन इन अटैच जिंजाइवा एरिया, मेनली सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। तो ये आपको अटैच जिंजाइवा पे दिखता है। हमें पता है जिंजाइवा 3 होती हैं, मार्जिनल, अटैच एंड इंटरडेंटल। ठीक है, तो ये हमें अटैच जिंजाइवा के ऊपर दिखता है और ये मेनोपॉजल वुमेन्स में दिखता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद जो टाइम होता है फीमेल्स का उसे बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफिक फॉर्म ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस। स्लाइटली वाइट, हाइपरट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है बढ़ जाना। तो कहीं भी आपका हाइपरट्रॉफिक देख रहे हो तो नंबर इंक्रीज होता है, एट्रोपिक का मतलब नंबर कम हो रहा है। तो कहीं भी अगर एट्रोफी हो रही है तो वहाँ पे रेड कलर ज़्यादा होगा, कहीं भी अगर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वहाँ पे आपको वाइट कलर ज़्यादा दिखेगा। तो हाइपरट्रॉफिक फॉर्म ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस, स्लाइटली वाइट और ग्रे एलिवेशन आर सीन ऑन ओरल म्यूकोसा, यूजुअली अपीयर एज ल्यूकोप्लेकिया। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि स्लाइटली मतलब थोड़ी थोड़ी एलिवेट सी वाइट और ग्रे एलिवेशन दिखेंगे म्यूकोसा पे और ये हमें ल्यूकोप्लेकिया जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी पैप्यूलर फॉर्म ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस। अगेन पैप्यूल्स इज समथिंग एलिवेटेड। ठीक है, तो पैप्यूलर में क्या होगा? 0.5 mm पैप्यूल्स आर सीन, हमें पैप्यूल्स दिखेंगे जो कि 0.5 mm साइज के होंगे। क्रेटिनाइज्ड म्यूकोसा पे दिखते हैं हमें। पैबल्ड अपीयरेंस सीन एट पेरिफेरी ऑफ रेटिकुलर पैटर्न। तो क्या होगा? पैबल्ड अपीयरेंस हो जाएगी पेरिफेरी में। पैबल्ड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में छोटे छोटे पैप्यूल्स होते हैं तो वो हमें पैबल्ड अपीयरेंस दे देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पैप्यूल्स बनने के बाद जो हमारी अपीयरेंस होती है, जैसे ये हमारे पैप्यूल्स हैं, तो अब मैं इसको बोल सकती हूँ कि पैबल्ड सरफेस हो गई है। एलिवेटेड पैप्यूल्स मतलब पैबल्ड सरफेस, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारी पैबल्ड सरफेस। ठीक है, तो पैप्यूल फॉर्म में हमारे पैप्यूल्स बनेंगे जो कि 0.5 mm डायमीटर के होते हैं।
उसके बाद केराटिनाइज म्यूकोसा पे दिखते हैं, और नेक्स्ट है हमारा पेबल्ड अपीयरेंस होगी। नेक्स्ट वी आर ऑन हिस्टोलॉजिकल फीचर, हाइपर ऑर्थो एंड पैरा केराटोटिक एपिथेलियम विद प्रोमिनेंट स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। तो क्या होगा, हाइपर ऑर्थो और पैरा केराटिन फॉर्म हो जाए एपिथेलियम होगी। हमें पता है हमारी एपिथेलियम ऑर्थो और पैरा केराटोटिक हो सकती है, तो यहाँ पे या तो हाइपर ऑर्थो होगी या फिर पैरा केराटोटिक एपिथेलियम दिखेगी विथ प्रोमिनेंट स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। जो हमारी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर, एकेंथोसिस और एट्रोफी ऑफ सेल्स। जो हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम है वहाँ पे एकेंथोसिस हो जाएगा और एट्रोफिक हो जाएगी। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी ग्रैन्युलोसम लेयर है उसमें हमारी हाइपरट्रोफी होगी। यहाँ पे हमारा सेल्स का नंबर बढ़ेगा, वहाँ पे ऑर्थो और पैरा केराटोटिक एपिथेलियम बढ़ेगी। और जो हमारी स्पाइनोसम लेयर होती है उसमें हमारी एट्रोफी हो जाएगी, मतलब वहाँ पे हमारे सेल्स का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर में एकेंथोसिस हो जाता है, या फिर हम एट्रोफी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एट्रोफी हो गई है सेल्स की, मतलब कम हो गई है। लिक्विफेक्टिव डीजनरेशन ऑफ बेसल सेल लेयर, जो हमारी बेसल सेल होती हैं उसमें लिक्विफेक्टिव डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन का मतलब जो उसका सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे और लिक्विफेक्टिव डीजनरेशन होगा। एंड रिप्लेस बाय इसिनोफिलिक मटेरियल, और जो ये बेसल सेल की लेयर है जब इनका लिक्विफेक्टिव डीजनरेशन हो जाएगा तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाती हैं इसिनोफिलिक मटेरियल से। सब एपिथेलियम लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, हमारी एपिथेलियम के नीचे हमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा। अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि ये मेरा एक हिस्टो डायग्राम है और ये मेरी एपिथेलियम है ऊपर, और यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इस एरिया को मैं बोलती हूँ सब एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू, जो मेरी एपिथेलियम के तुरंत नीचे होगा। जैसे ये मेरा कनेक्टिव टिश्यू है, ये मेरी एपिथेलियम हो गई, तो जो एपिथेलियम के जस्ट नीचे वाला कनेक्टिव टिश्यू है उसे मैं बोलूँगी सब एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। तो वो यही कह रहा है कि जो आपका सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। सीवेट बॉडीज देखने मिलती हैं। सीवेट बॉडी का मतलब क्या होता है, इसिनोफिलिक एपिप्टोटिक बॉडी इन सब एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो हमारी इसिनोफिलिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होगा, अपोप्टोटिक बॉडी, मतलब इसिनोफिलिक सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो जो उनकी बॉडी होगी जिसे हम अपोप्टोटिक बॉडी बोलेंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सब एपिथेलियम में, यहाँ पे इसिनोफिलिक अपेप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, मैक्स जॉस स्पेस, डीपर कनेक्टिव टिश्यू फ्री फ्रॉम इन्फ्लामेटरी सेल। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डीप कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये वाला कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं मिलेंगी। हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी सब एपिथेलियम में इन्फ्लामेटरी सेल्स दिख रही थी, मतलब इस एरिया में, लेकिन हमारा जो डीपर कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं होंगी। अगेन एक बार देखते हैं हिस्टोलॉजी में, जो हमारा ग्रैन्युलोसम है वहाँ पे हाइपरट्रोफी होती है, वहाँ पे ऑर्थो और पैरा केराटोटिक चेंजेस दिखते हैं। उसके बाद जो हमारी स्पाइनोसम लेयर है वहाँ पे हमारी एट्रोफी हो जाती है। जो हमारी बेसल सेल है उनका लिक्विफेक्शन डीजनरेशन हो जाएगा। फिर जो हमारी बेसल सेल है डीजनरेशन के बाद वहाँ की सेल्स रिप्लेस हो जाती हैं विथ इसिनोफिलिक मटेरियल। उसके अलावा जो हमारा एपिथेलियम के जस्ट नीचे वाली कनेक्टिव टिश्यू का एरिया है उसे हम सब एपिथेलियल स्पेस बोलते हैं। वहाँ पे हमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलेगा। सीवेट बॉडीज दिखने मिलती हैं। सीवेट बॉडी का मतलब क्या होता है कि इसिनोफिलिक अपेप्टोटिक बॉडीज। उसके अलावा हमें मैक्स जॉस स्पेस देखने मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो डीपर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स देखने नहीं मिलती है। ये हमारा हिस्टोलॉजिकल फीचर हो गए। अगर हम एक रफली डायग्राम देखते हैं तो ये हमारी एपिथेलियम है, इतना एरिया हमारा एपिथेलियम है और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो दिस इज द एपिथेलियल पार्ट और दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू पार्ट। तो हमने ऊपर क्या देखा, हाइपर केराटोसिस हमने देखा था। जो हमारी एपिथेलियम है उसमें हाइपर केराटोसिस हो रहा था। उसके बाद बेसल सेल लेयर का लिक्विफेक्टिव
लिक्विफेक्टिव डीजनरेशन हो रहा है। ये हमारी बेसल सेल लेयर है, तो इसमें क्या हो रहा है, लिक्विफेक्टिव डीजनरेशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमें जो हमारी रेटा रिजेस होंगी वो सो टूथ टाइप होंगी। दिस इज द रेटा रिजेस, ये रिज हो गई, तो ये हमें सो टूथ टाइप दिखेंगी। उसके बाद सब एपिथेलियम में हमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन दिखेंगे। ये हमारा डीपर कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारा सब एपिथेलियम है। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाले एरिया में हमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन दिखेगा, लेकिन जो हमारा ये वाला एरिया है यहाँ पे हमें कोई भी इन्फ्लामेटरी सेल्स नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइकन प्लैनस का हो सकता है ल्यूकोप्लेकिया। मैन आर मोर कॉमनली अफेक्टेड इन ल्यूकोप्लेकिया। हमने क्या देखा है, लाइकन प्लैनस में फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, बट ल्यूकोप्लेकिया में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंशिएटिंग फीचर है मैन आर मोर कॉमनली अफेक्टेड इन ल्यूकोप्लेकिया। विकन स्ट्रायर आर नॉट प्रेजेंट। दिस इज द मेन फीचर कि विकन स्ट्रायर हमें ल्यूकोप्लेकिया में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कैंडिडियासिस। सूडो मेम्ब्रेन इज रब्ड ऑफ। अगर हम कैंडिडियासिस में उस वाइट पैच को रब्ड ऑफ करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, लेकिन लाइकन प्लैनस में वो रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट है पैम्पिगस। क्लिनिकल वाइट स्ट्राइएशन ऑन लाइकन प्लैनस इज एविडेंट इन केस। तो जो हमारा लाइकन प्लैनस है उसमें हमें स्ट्राइएशन दिखने मिलेगी, हमें ग्रे वाइट कलर की स्ट्राइएशन देखने मिलती हैं, जो कि हमें पैम्पिगस में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है ल्यूपस इरिथमेटस। फ्लैकी एंड फैदरी अपीयरेंस ऑफ ल्यूपस लीजन। हमें फ्लैकी और फैदरी अपीयरेंस दिखेंगी ल्यूपस लीजन की। नेक्स्ट वाइट स्पॉन्जिस नेविस। इट इज सीन एट बर्थ एंड प्यूबर्टी। ये हमें बर्थ और प्यूबर्टी टाइम पे दिखता है, जबकि हमें लाइकन प्लैनस यंग एंड ओल्डर पेशेंट्स में दिखेगा। ठीक है, वो कभी भी बर्थ में या फिर चिल्ड्रन में नहीं होता है या बहुत रेयरली होगा, बट वाइट स्पॉन्जी नेविस हमें बर्थ और प्यूबर्टी में देखने मिलता है। तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए, ल्यूकोप्लेकिया, कैंडिडियासिस, पैम्पिगस, ल्यूपस इरिथमेटस, वाइट स्पॉन्जी नेविस। नेक्स्ट वी आर ऑन ट्रीटमेंट। स्मॉल लीजन टॉपिकल स्टेरॉइड। अगर हमारा लीजन छोटा है, स्मॉल है, तो हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। सीवियर रेजिस्टेंस केस। अगर हमारा सीवियर रेजिस्टेंस केस है तो हम टॉपिकल प्लस सिस्टमिक स्टेरॉइड्स देंगे। रेगुलर फॉलोअप पे रखेंगे पेशेंट को, अवॉइड करने बोलेंगे उसे टोबैको और एल्कोहल को, और गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने बोलेंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओरल लाइकन प्लैनस। इट इज़ ऑल अबाउट द ओरल लाइकन प्लैनस। हमने आज क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइकन प्लैनस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लाइकन प्लैनस, फॉर्म ऑफ लाइकन प्लैनस, differential diagnosis of lichen planus, histological feature of lichen planus and treatment of lichen planus. This is all about the lichen planus. अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. इट्स रियली मोटिवेटेड मी. थैंक यू.